ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली सेलर देता है परचेजर को। कब देता है? बल्क परचेजिंग पे। बल्क परचेजिंग पे सेलर परचेजर को देता है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, और ये वहीं पर ही दिया जाता है जहां पे फर्दर परचेजर अपनी गुड्स को आगे बेचता है। ठीक है, जैसे मैंने किसी को माल बेचा और सामने वाले ने जिसको मैंने बेचा उसने फर्दर आगे भी बेचा। ठीक है, तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क परचेजिंग पे, बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे होलसेल से खरीदा जाता है, रिटेलर्स खरीदते हैं तो होल बल्क में खरीदते हैं, तो उस केस में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अच्छा, इसमें इसकी एंट्री आपको कहीं पे पास नहीं करनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ इसको आप अपनी बुक्स में नहीं दिखाओगे। ठीक है, इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम द प्राइस दिया जाता है। हर चीज से हटके ये डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस भी इस प्राइस पर नहीं बनती है और इसको कहीं शो भी नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मानो कि भाई हमारा लिस्ट प्राइस है हमारा 10,000 और मैंने कहा कि भाई लिस्ट प्राइस मेरा 10,000 है और बल्क परचेजिंग पे मैं दे रही हूँ 20% डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है मेरा 10%। ट्रेड डिस्काउंट मेरा 10% है। तो इस केस में जो सेल प्राइस होगा ये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, लेस इसमें से हमें करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा इसी का ही 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% हो गया 1,000। ये 1,000 आपका है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस केस में जो वैल्यू बची है वो कितनी है? 9,000। और ये 9,000 ही हमारी सेल वैल्यू है। यही हमारी सेल वैल्यू है। अब इस वैल्यू पे ही सारी एंट्रीज होंगी। अब इस 10,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एंट्री उस केस में होगी क्या? एंट्री इस केस में होगी अगर सेलर इसको नोट करेगा। अगर सेलर की बुक्स में देखें, दोनों की बुक्स में देखेंगे हम, सेलर की बुक में और परचेजर की बुक में। तो सेलर की बुक्स में अगर देखें तो इस केस में हमारी एंट्री होगी सेलर परचेजर अकाउंट डेबिट। परचेजर कोई भी अगर परचेजर है उसका नाम आएगा इधर पे, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और यहाँ पे अमाउंट 9,000 शो होगा इस तरीके से। ठीक है, परचेजर कोई भी नाम, तो कोई भी नाम मीन्स कौन सा रूल अप्लाई हुआ है इस पे? रूल अप्लाई हुआ डेबिट द रिसीवर। तो परचेजर कौन है? रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, किसी का नाम ले लो, शालू ले लो, कविता ले लो, नताशा ले लो, जो भी परचेजर है उसका नाम। जैसे नताशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब सेल्स हमारी इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, है ना। सारी इनकम्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हमारी सेलर करेगा अपनी बुक में एंट्री। अगर हम परचेजर की बात करें तो परचेजर क्या एंट्री करेगा? परचेजर ने परचेज किया है तो परचेजर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर। ठीक है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर। अब इसने तो परचेजेस किया है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। और टू सेलर क्रेडिट
द गिवर रूल इस पे अप्लाई होगा। और अमाउंट हम लेंगे 9000, अमाउंट हमारा 9000 रहेगा यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम देखें ट्रेड डिस्काउंट में, तो ट्रेड डिस्काउंट में इस 10,000 का कोई कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि भाई लिस्ट प्राइस इतना है, ट्रेड डिस्काउंट इतना दिया, तो उस केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 को आपको कहीं पे भी शो नहीं करना। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कैश सेलिंग और कैश परचेजिंग होती है। भाई उधारी पे बिजनेस करना किसको पसंद है, किसी को भी नहीं, है ना। तो जो बल्क में सामान बेचते हैं, मतलब कोई भी अगर सेलर है वो चाहता ही नहीं है कि मेरे से कोई उधारी पे माल भी खरीदे, है ना। तो क्या होता है, वो कैश डिस्काउंट देते हैं, भाई ठीक है आप 2% कम दे दो लेकिन हमें कैश पेमेंट कर दो। कैश पेमेंट अच्छी लगती है उन्हें। भाई अगर कैश पेमेंट नहीं है, उधारी पे चला गया, तो हो सकता है कि भाई दे भी पाए या ना दे पाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना। इसलिए कैश पेमेंट पे डिस्काउंट दे दिया जाता है कि भाई आप 2% कम दे दो जो भी आपकी पेमेंट बनती है। ठीक है, तो ये जो कैश डिस्काउंट दिया गया, सबसे पहली बात तो ये एक तरीके का लॉस है। ठीक है, क्या है ये, लॉस है। ये लॉस है तो उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। और अगर जिसको मिला है या तो डिस्काउंट दिया होगा या डिस्काउंट लिया होगा, दोनों केस हो सकते हैं बिजनेस में। तो कैश अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो वो लॉस है, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। और इनकम है, अगर आपको मिला है, हो सकता है आपको मिला भी हो कि आपने कैश पेमेंट की और आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हो सकता है। तो ये आपकी इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। ये लॉस है, डिस्काउंट अलाउड, और ये होगा आपका डेबिट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना इस चीज में कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने 2% कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, 2% अगर कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, तो इस केस में ये 10,000 पे 2% नहीं निकाला जाएगा, ये 9,000 पे निकाला जाएगा। तो फर्दर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है उस अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब कैसे करें इसको, तो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 10,000 है हमारा लिस्ट प्राइस, 9,000 सेल्स वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आ गई है, अब ये अगर हमें कैश मिल रहा है या कैश हम दे रहे हैं, तो उस केस में 2% हमको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है या फिर हम पे कर रहे हैं। तो उस केस में दोनों बुक्स की एंट्री हम देखेंगे कि दोनों बुक्स में क्या एंट्री होगी, सेलर की बुक्स में या परचेजर की बुक्स में। तो 2% अगर हम इसका निकालें 9,000 का, तो ये हमारा आता है 180 रुपीज। ठीक है, 180 रुपीज सेलर और परचेजर। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, किसको मिला और किसने दिया। सेलर ने सामान बेचा है, सेलर को कैश मिलेगा, कैश मिलेगा, कम लेने के लिए तैयार है क्योंकि कैश पेमेंट मिल रही है। तो 180 इसके लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, और लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं सारे, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज द वन ऑफ गोल्डन रूल। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब पैसा कितना दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा मिल जाता है, टू परचेजर। तो यहाँ पे परचेजर को हमने डेबिट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि पैसा, क्योंकि हमने सेल्स की है।
ठीक है। तो ये 9,000 यहाँ पे आएगा आपका, 9,000 की हमारी सेल वैल्यू थी और यहाँ पे 9,000 परचेजर ने देना था, 180 हमने इसको डिस्काउंट दिया और इसने 180 लेस करने के बाद हमें अमाउंट दिया है, तो 8,820, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से लॉस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया और इतना पैसा हमें कैश मिल गया, तो 8,820 डेबिट हुआ और परचेजर को हमने फिर क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसने दिया है, क्रेडिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। अब परचेजर की बुक्स में अगर हम देखें क्या एंट्री होगी, तो परचेजर की बुक्स में परचेज करने वाले को तो डिस्काउंट मिला है, ठीक है, फर्स्ट हमने इसकी एंट्री ये की थी, तो यहाँ पे आप करोगे सेलर अकाउंट डेबिट, पूरा 9,000 आपको लेना है यहाँ पे, और इसने पेमेंट की है बैंक और डिस्काउंट इसको मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितना पेमेंट किया इसने, 8,820, डिस्काउंट कितना मिला इसको, 180, ठीक है। 8,820 इसने पेमेंट किया टू बैंक, ये अपनी बुक में शो करेगा, डिस्काउंट इसको मिला है ये अपनी बुक में शो करेगा। तो दोनों केस में अगर हमने देखा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं होती है, इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो रिकॉर्डिंग करेंगे, और फर्दर अगर डिस्काउंट अगर मिल रहा है या दिया जा रहा है तो उस केस में इस अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट होता है, और उसी के ऊपर ही डिस्काउंट निकाला जाता है, कैश डिस्काउंट उसी पे निकाला जाता है, और ये कुछ परसेंटेज होता है, 1%, 2%, 3%। रिबेट की अगर हम बात करें तो रिबेट एक तरीके से डिस्काउंट है, लेकिन वो कैश डिस्काउंट, इट इज नॉट कंपलसरी कि रिबेट कैश पर ही दिया जाए। रिबेट एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो पूरी सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू में से लेस हो जाता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ये अमाउंट है जो पूरा लेस हो जाता है, और ये भी एक तरीके का क्या है, लॉस है, जो कि दिखाया जाता है बुक्स में। तो रिबेट अगर दिया है, रिबेट आपने अगर दिया है तो आपके लिए लॉस है, और रिबेट अगर आपको मिला है तो क्या है, वो आपके लिए इनकम है। तो इस केस में एंट्री क्या होती है, इस केस में एंट्री क्या होती है, देखो, अब ये देखो रिबेट कब दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट हमने देखा कि ये बल्क परचेजिंग पे दिया जाता है, सेलर देता है परचेजर को, लेकिन रिबेट क्या है, रिबेट जस्ट अमाउंट है, इट इज जस्ट अमाउंट विच reduces the sale value, sale price और sale value। ये कुछ अमाउंट होता है जो अमाउंट लेस हो जाता है आपका, जो भी आपको पेमेंट करनी है इस केस में। तो ये क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक तरीके का लॉस है, और जिसको मिला है, अगर रिबेट आपने अलाउड किया है तो लॉस है, और रिबेट अगर आपको रिसीव हुआ है अगर, तो क्या है, ये एक तरीके की इनकम है, ठीक है। तो ये जस्ट अमाउंट में होता है, किसी परसेंटेज पे नहीं होता। बल्क परचेजिंग को छोड़ के जितने भी सारे रीजन हैं वो सब रिबेट में आते हैं। तो रिबेट दिया क्यों जाता है, रिबेट इसलिए दिया जाता है कि भाई अगर सेलर के माल में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको पता है कि मेरे माल में ये खराबी है, तो क्या करता है, कम में बेचने की कोशिश करता है ना, तो वो रिबेट में आता है। रिबेट में कुछ अमाउंट लेस कर दिया जाता है, तो उस केस में रिबेट दिया जाता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, अगर हम सेलर की बात करें और परचेजर दोनों की बात करते हैं, दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। अगर सेलर की बात करें तो सेलर ने रिबेट दिया है, ठीक है, माल उसका थोड़ा खराब था और बदले में उसने कहा कि भाई इतना और कम कर दो और मेरे को आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो उसने क्या दिया, रिबेट दिया है, तो रिबेट अलाउड है, ये रिबेट अलाउड है, लॉस है, और लॉसेस सारे डेबिट होते हैं, तो रिबेट अलाउड किसने दिया,
परचेजर, अब परचेजर इतना अमाउंट हमें कम दे रहा है, इसलिए परचेजर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। और अगर परचेजर की बुक्स में एंट्री हम देखें तो उसको क्या मिला है, रिबेट मिला है, और रिबेट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा आपका, रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये अमाउंट कुछ हो सकता है, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई ठीक है मेरे को 200 रुपये रिबेट मिल गया, या 200 रुपये रिबेट दे दिया, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। ये कोई परसेंटेज नहीं होता, ये अमाउंट होता है, इट इज जस्ट अ अमाउंट विच रिड्यूसेस द सेल वैल्यू, ठीक है। ये कोई परसेंटेज नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट देखें तो वो परसेंटेज होता है पूरा, कि भाई इतना माल खरीद रहे हो तो ठीक है, आप 10% आप मेरे से ट्रेड डिस्काउंट ले लो, बल्क परचेजिंग पे होता है, इसमें कोई बल्क परचेजिंग नहीं है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट है 50,000 पे 10% मिला है, सॉरी मिला नहीं है, हमने दिया है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी इस केस में, आकाश एंड कंपनी की बुक्स है ये, सोल्ड गुड्स टू योगेश, तो यहाँ पे सेलर की बुक्स में एंट्री होनी है। तो सेलर की बुक्स में एंट्री देखते हैं। तो सेल्स हुई है, यहाँ पे योगेश को सेल्स किया है, तो योगेश अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट 50,000 में 10% लेस किया जाएगा, जो कि 5,000 लेस होगा। 10% कितना होता है 50,000 का, तो यहाँ 50,000 का 10% हम निकालेंगे, और ये आएगा हमारा 5,000। तो 5,000 लेस करने के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ शो किया जाएगा 45,000 लेस किया जाएगा 10%, तो एंट्री हमारी 45,000 से ही शो होगी। दूसरी एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश अलाउड कैश डिस्काउंट। रमन को 5,000 सेल हुई है, तो इस केस में अलाउड कैश डिस्काउंट है 2% का, तो 2% कैश डिस्काउंट भी है। तो इस केस में कैश डिस्काउंट क्या है, लॉस है, ठीक है। और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डेबिट किया जाता है, तो इस केस में लास्ट लॉस हमारा होगा डेबिट, ठीक है। तो कैश मिला कितना, तो एंट्री होगी इसकी, जितना भी कैश मिला है आफ्टर कैश डिस्काउंट, वो कैश यहाँ, डिस्काउंट अलाउड यहाँ टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना आएगा। तो हमारी जो सेल्स हुई है वो है हमारी 5,000 की, तो 5,000 की टोटल सेल हुई है, लेकिन पूरा पैसा तो नहीं मिला हमें, 2% लेस करना पड़ेगा इसमें से। तो 2% इसका हो जाएगा 5,000 का, कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये यहाँ लिखोगे, और बैलेंस हमें मिल गया कितना, 4,900। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है, और ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो आप, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। तो यहाँ पे अब रिबेट की बात हो रही है। रिबेट के लिए मैंने क्या कहा था, अमाउंट गिवन होता है, बस आपको एंट्री करनी है इस केस में। तो रिबेट भी एक तरीके से क्या है, लॉस है हमारे लिए। तो रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। तो इन तीनों में आपको करना क्या है, अच्छे से रिबेट, डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को अच्छे से रीड करना है। इनका डिफरेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा आता है डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। तो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक बनता है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इलस्ट्रेशंस है वो कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कीजिए, ओके।
थैंक यू वेरी मच।